पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत को फरोग देने, सरमायाकारी को महफूज और मुनाफा बख्श बनाने के लिए 7वीं सालाना पाक बरतानिया इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स व रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तिराक से सिटी काउंसिल हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानिया भर और पाकिस्तान से मुख्तलिफ ताजिर नुमाइंदगान ने शिरकत की और अपने सर्विसेज के हवाले से तबादला ख्याल किया। ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेजबानी में डॉक्टर नासिर अवान की जानिब से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस के आगाज में लॉर्ड मेयर बर्मिंघम केन वुड ने शुरका को बर्मिंघम आमद पर खुशामदीद कहा और इस कॉन्फ्रेंस को दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग देने के लिए संग मील करार दिया। Pakistan and between the UK, £4.1 billion worth of trade exists between our two countries, and that was just in the first 4 quarters of last year, which is a remarkable figure. And if we can see that increased in Birmingham, I, as Lord Mayor, will obviously be very, very impressed, and I welcome the investment. But it's great to see the Chamber of Commerce here. I hope they have a great conference, and I really do hope that there's some great relationship come out of it. बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ट्रेड मिनिस्टर शहजाद शफी, कौंसल जनरल पाकिस्तान कामरान अहमद मलिक, वाइस कौंसल ऑफ पाकिस्तान मुख्तरमा बख्तावर मीर समेत रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खुर्शीद बरलास, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमजा सरोश, किंग ऑफ बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे नासिर अवान, ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मार्क स्मिथ और फहद बरलास समेत वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेशावर की वाइस प्रेसिडेंट अनिला खालिद ने शिरकत की। इसमें ब्रिटिश और पाकिस्तानी सरमायाकारों की कसीर तादाद ने इस मौके पर मुख्तलिफ तिजारत के हवाले से तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से अगराज मकासद पर तफसीली रोशनी डाली और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान से आने वाले वफूद की नुमाइंदगी करने वाले रहनुमाओं का कहना था कि कुल आबादी के 35% हिस्सा पढ़े लिखे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर उबूर रखने वाले नौजवान लड़की लड़कियों पर मुश्तमिल है, लिहाजा हमें उनसे फायदा लेने की जरूरत है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान भी तिजारत को फरोग देने और सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है और बैरूनी ममालिक के सरमायाकारों को ज्यादा से ज्यादा मौके और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। Gives me immense pleasure to be here today at 7th Pakistan UK Business Opportunities Conference, which has been organized by Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry in collaboration with Greater Birmingham Chamber of Commerce. So we have a lot of delegates here, and it's a wonderful network opportunity to connect between the businessmen of both countries. And as a consulate of Pakistan in Birmingham, our support will always be there for any such endeavors, and we look forward to continuing enhancing business cooperation between the both countries. तो एक तो गारंटीड है इन्वेस्टमेंट की कि वहाँ पे प्रोटेक्शन है लीगली, और हर कमिटमेंट कोई गवर्नमेंट कोई भी हो, हर गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। एक हमें सबसे बड़ा जो एज है वो ये है, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्केट में पोटेंशियल तो इमेंस है, बट लोग आए और उसको देखें और इस इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाएं। जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लीगली हम वहाँ पे प्रोटेक्शन है। बर्मिंघम में आने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी डायस्पोरा यहाँ मौजूद है, बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड है, और ख़ास तौर पे मैं नासिर अवान साहब का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आजकल वो प्रेसिडेंट हैं ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जो कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक पार्टनर हैं। और माशाल्लाह जिस तरह गर्मजोशी से लोगों की यहाँ लोकल बिज़नेस कम्युनिटी का यहाँ वालाहाना उन्होंने इस्तकबाल किया, और हमारे तकरीबन 30 से ज़्यादा डेलीगेट जो हैं इसमें पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ सेक्टर से, जो सर्विसेज से हैं, IT से हैं, रियल स्टेट से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, सर्विसेज सेक्टर से हैं। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड किस्म के सेक्टर्स पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और सर्विसेज सेक्टर पे देने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट जो है आज इंशाल्लाह पाए तकमील पे पहुंचने वाला है। यहाँ पे आने का जो मकसद था, एक था कि इंटरनेशनल मार्केट को पिच किया जाए कि हमारी ख़वातीन के पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको किस तरह यहाँ पे लिंकअप करना उनको, और यहाँ से फिर मार्केट में उनकी डिमांड देखना, ये जो मिशन है इस पे मैं यहाँ पे आई हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी जो ग्रास रूट की लेवल की ख़वातीन हैं, जो कि बहुत मेहनत करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको इंटरनेशनल एक्सेस नहीं है। जब तक ये UK चैम्बर से नहीं इन टच होंगी तब तक ये इनकी एक्सेस मुश्किल है।
اور اس ایونٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ نیٹ ورکنگ بزنس مین ٹو بزنس مین کر رہے ہیں اور بہت اچھی یہاں پہ کونسلیٹ نے بھی حصہ لیا. 5ویں مرتبہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس برمنگھم آ رہے ہیں اور ان کا جو ہے نا 7th UK کا کانفرنس ہے, انویسٹمنٹ کانفرنس. اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی ایکسپورٹرز جو ہیں UK کو مارکیٹ کو ایکسپلوئٹ کریں, اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف گریٹر برمنگھم چیمبرز کہ UK کے جو بزنسز ہیں وہ پاکستانی بزنسز کے ساتھ ان کے کنیکشنز بنیں. اور پوٹینشیل اتنی ہے کہ دیکھیں UK گورنمنٹ نے پاکستان کو اتنا الاؤنس دیا ہے کہ 90% آف پروڈکٹس جو پاکستان سے آتے ہیں اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگے گی. اور UK کے بزنسز کو ہم یہ میسج دیتے ہیں, اور پاکستان کے بزنسز اور مینوفیکچررز کو میں یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈومیسٹک مارکیٹس ہیں, امریکہ ہے, لیکن آپ UK کو دیکھیں. UK میں یہ ہے کہ دیکھو صرف برمنگھم میں 195,000 پاکستانی ڈائسپورا رہتا ہے. پورے UK میں ہم نیرلی 2% جو ہے نا پاپولیشن پاکستانیوں کی ہے. تو آپ پاکستانی پارٹنر کو اگر دیکھو نا, غیر پاکستانی کو آپ نہ ڈھونڈ سکیں, پاکستانی پارٹنرز کو دیکھیں جو بزنسز ماشاءاللہ کافی اچھے لیول پہ کرتے ہیں.